टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या होता है, मनुष्य का भाग बदल जाता है, मनुष्य के बिगड़े हुए सारे काम बनने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि दोस्तों ग्रहों की स्थिति चेंज की जा सकती है। और यह समझ लीजिए कि मनुष्य की तरक्की में जो सूर्य का योगदान है उसको पूरी तरीके से सुधारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और श्री सूर्य देव को संकल्प लेने के बाद हमें डेली उनको अर्घ्य देनी होगी और जल चढ़ाना होगा। और जल चढ़ाने के कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों ऐसा होता है, समस्त जीवों की जो आत्मा है उसको कहते हैं सूर्य का स्रोत। मतलब मान सकते हैं कि सूर्य ही जो है सभी जीवों को पृथ्वी पर रोके हुए है या उन्हीं की वजह से वो जिंदा है। सूर्य से ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है प्रेरक, मतलब उसको एक तरीके से वो कैटालिसिस का कार्य करता है। दोस्तों ये सर्व प्रकाशक है और सर्व प्रवर्तक होते हैं और दोस्तों एक कल्याणकारी होते हैं। दोस्तों यजुर्वेद में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया। जैसे आदमी अब नेत्र से देखता है सब चीज़ों को, उसी तरह जो ईश्वर है, जो परमात्मा जो हमको नहीं दिखता है, वो सूर्य के द्वारा जो नेत्र, सूर्य को माध्यम बना करके हम सबको प्रकाश देता है, जीवन देता है। और दोस्तों भगवान सूर्य के माध्यम से संसार का संचालन होता है। मनुष्य को सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और उसको आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने मेरा जीवन धन्य धान्य किया और मुझे इस धरती पर जीने के लायक माहौल दिया। दोस्तों अगर सूर्य को अर्घ्य, सूर्य को जल देना रोज़ संभव ना हो तो कम से कम इतवार के दिन सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। इतवार का दिन सूर्य का दिन होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और सूर्य देव आपके बिगड़े हुए काम सब बना देते हैं। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक और लाभकारी बदलाव होते हैं। दोस्तों इंसान ही नहीं, मनुष्य, और मनुष्य ही नहीं जबकि भगवान श्री कृष्ण से लेकर और श्री राम जी भी सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पृथ्वी पर आया है वो शास्त्रों के नियम के हिसाब से चलेगा, तभी वो मृत्युलोक जो ये है उसको मोक्ष प्राप्त होगा। दोस्तों सूर्य को डेली जल देने से जीवन में बदलाव आते हैं। सूर्य देव प्रकाश में सकारात्मक और इंद्रिय संयम और ऊर्जा के देवता हैं। दोस्तों सूर्य जो हमारे शरीर में संयम होता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके किसी न किसी रूप में देवता हैं। दोस्तों अगर जीवन में आप हताश या निराश हो गए हैं, मन वश में नहीं है, मन भाग रहा है और आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, तो सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लें। और दोस्तों अगर क्रोध, काम, शरीर में रोग बढ़ रहे हैं, दोस्तों अगर शरीर में बेचैनी रहती है, मन बेचैन रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो सूर्य को आप अवश्य जल दें और एक संकल्प लें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। दोस्तों यदि सूर्य देव को समय पर जल दिया जाए तो कुछ समय के बाद हमको प्रभाव दिखने लगते हैं। दोस्तों सूर्य को जल देने का शुद्ध समय होता है सूर्य उदय के समय, जब सूर्य लाल हो दोस्तों तभी हमको अर्घ्य देना चाहिए, तो उससे पूरा लाभ मिलता है। और हो सके तो एकदम टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से हमें पाप, भय, रोग से मुक्ति मिलती है, शरीर में ऊर्जा भर जाती है। और दोस्तों हम देखेंगे कि सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि पहले जो काम करने में हम हिचकते थे, अब वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। दोस्तों अगर कुंडली में सूर्य अशुभ होता है तो जीवन पर उसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों यदि सूर्य शुभ है, मतलब जैसे सब ग्रह होते हैं उसी तरह सूर्य भी एक ग्रह होता है, तो अगर सूर्य शुभ है तो हमको समाज में मान सम्मान मिलता है, यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर सूर्य शुभ नहीं है तो हमको इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं, हमारी बेइज्जती भी हो सकती है और हमारे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। दोस्तों सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। दोस्तों सूर्य को जल देते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। सूर्य को जल देते समय अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो उससे अच्छा हम सूर्य को जल न दें, क्योंकि अगर सूर्य देव रुष्ट हो गए तो हमारे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। सूर्य को जल दें तो उसके शास्त्रों में बताए गए नियम को भी समझें। दोस्तों सूर्य देव को अगर प्रसन्न करना है तो मनुष्य को हमें सूर्य को जल देना चाहिए। चारों तरफ
कैसे पता चलेगा कि हमें सूर्य हमारे बस हमारे फेवर में नहीं है? अगर चारों तरफ आपका अपमान हो रहा है, आँखों की रोशनी भी जा सकती है और दोस्तों और गंदा भोजन मिल रहा है और पिता पुत्र में टकराव है, तो सोच लीजिए कि ये इस स्थिति जो है सूर्य के नकारात्मक प्रभाव की वजह से है। तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से हमको ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, सूर्य को जल देने से क्या होता है कि हमारे जीवन में सभी कार्य बनने लगते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के जो नियम हैं, हमें अपने दोनों हाथों को से जो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, वो जो अंगूठा है, वो टच नहीं करना चाहिए। अगर हाथों से जल देना चाहते हैं तो ये सबसे ख़ास नियम है कि सूर्य को जल देते समय अपने हाथों में जल भरें, लेकिन ऐसा भरें कि अंगूठा और तर्जनी टच ना करें। और सूर्य को जब जल दें तो सर को नीचे रखें, हाथ को ऊपर रखें, उनकी आँखों में आँखें मत मिलाएं। और दोस्तों, ऐसी जल की धारा प्रवाहित करें कि वो जल की धारा सूर्य के बीचों बीच से होकर के जाए। और दोस्तों, सूर्य को जल देते समय एक खाली उसको जल से ही काम नहीं चलेगा, उसमें हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे चावल हैं, अक्षत हैं, और आपका हल्दी भी ले सकते हैं कि कुमकुम या लाल रंग के फूल या लाल रंग का गुड़ जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे हमको अच्छे फल मिलते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ बस ध्यान रखिए कि कभी भी संकल्प नहीं टूटना चाहिए और हाथों का अंगूठा और तर्जनी साथ में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो ये राक्षसी मुद्रा होती है, तो इससे हमको उल्टा परिणाम मिलने लगते हैं। ये दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है। और दोस्तों, अगर हम पात्र में देते हैं तो हमको पीतल का यूज़ नहीं करना चाहिए और एल्युमिनियम का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, केवल हमको तांबे का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, तांबे का बर्तन जो है वो सूर्य को बहुत प्रिय है और इसी वजह से कहा जाता है तांबे के बर्तन में पानी भर के पीने से क्या होता है कि हमारे पेट में कोई बीमारी नहीं होती है। और दोस्तों, सूर्य उदय के समय ही उगते सूरज को जल देना चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि कब सही समय है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सूर्योदय के समय मतलब जब सूर्य एकदम लाल आपको दिखाई दे तभी ऐसा करें। और दोस्तों, सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक ही दें जल, उसके बाद देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दोस्तों, 3 बार अर्घ दें और ये काम सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले, सूर्योदय के मतलब सूर्यास्त के 2 घंटे तक कर सकते हैं और सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक आप उनसे मनन कर सकते हैं। मतलब सूर्य को जल नहीं देना उस समय। अगर आप कहीं गलती से बाहर चले गए हैं या नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनसे विनती कर सकते हैं मन में। वो मनस पूजा होती है दोस्तों सूर्य की। और दोस्तों, इस तरह हमें सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूर्य के साथ कभी भी हमको ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जो सूर्य देवता को प्रसन्न न हो। और हमें अपने दान के रूप में सूर्य जी को प्रिय वस्तु जैसे गुड़ है, पीले वस्त्र हैं, गेहूँ है, इन चीज़ों का हम दान कर सकते हैं रविवार को। तो इससे हमको चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो और सूर्य हमारे कमज़ोर हैं तो सबसे ज़्यादा हमको क्या होगा कि हमें ऐसे ऐसे रोग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है दोस्तों गलत तरीके से जल देने से। और दूसरी चीज़ है कि पिता पुत्र में बहुत ज़्यादा टकराव होता है। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।